पश्चिम बंगाल में बकरीद से ठीक पहले सरकार के एक फैसले ने हजारों किसानों, पशुपालकों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने आदेश दिया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी गाय या भैंस की कुर्बानी नहीं होगी। यह फैसला बकरीद से ठीक 15 दिन पहले लिया गया, जिससे लोगों को तैयारी का जहां मौका नहीं मिला। पूर्व मोदीपुर के रहने वाले सुखदेव ने अपनी बेटी की शादी और परिवार के खर्च के लिए बैंक से लोन लेकर गाय और भैंस खरीदी थी। उन्हें उम्मीद थी कि बकरीद पर अच्छे दाम मिलेंगे और कर्ज भी उतर जाएगा, लेकिन नए नियम के बाद उनकी सारी उम्मीद जहां टूट गई। सुखदेव कहते हैं, साल भर जानवरों को पाला, बैंक से कर्ज लिया, लेकिन बेचने का समय आया तो नए नियम आ गए। अब समझ नहीं आ रहा है परिवार चलाएं या बैंक का लोन भरें। उनकी तरह कई छोटे व्यापारी और किसान परेशान हैं। कुछ लोगों ने गहने गिरवी रखकर पशु खरीदे थे। अब उन्हें डर है कि अगर जानवर नहीं बिके तो कर्ज कैसे चुकाएंगे। गाँव में कई हिंदू व्यापारी बकरीद के समय बेचने के लिए साल भर गाय, भैंस और बकरियां पालते हैं। उनका कहना है कि कुर्बानी मुसलमान करते हैं, लेकिन पशुओं का व्यापार ज्यादातर हिंदू ही करते हैं। इसलिए इस फैसले का सबसे ज्यादा असर गरीब पशुपालकों और व्यापारियों पर पड़ा है। एक व्यापारी कृष्ण बदर ने कहा, सरकार मुसलमानों को रोकने के चक्कर में हिंदू व्यापारियों का नुकसान कर रही है। हमने लाखों रुपए लगाकर पशु पाले थे। हावड़ा के संकराली इलाके में कई परिवार दूध का कारोबार करते हैं। जब गाय या भैंस बूढ़ी हो जाती है और वह दूध देना बंद कर देती है तो उसे बेच दिया जाता है, लेकिन इस बार बिक्री पर रोक लगने से लोगों की जहां मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस फैसले से मुसलमान परिवार भी प्रभावित हुए। कई जगह लोग मिलकर गाय की कुर्बानी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। इस कारण बकरों की मांग बढ़ गई है और दाम दुगने हो गए हैं। मुर्शिदाबाद की समीम रहमान कहते हैं, इस बार कई घरों में कुर्बानी नहीं हो रही। बकरे इतने महंगे हो गए हैं कि हर कोई खरीद नहीं सकता। हालांकि कई मुसलमान संगठनों और मौलानाओं ने जहां लोगों से अपील की है कि इस बार गाय की कुर्बानी न करें और बकरे या भेड़ की कुर्बानी दे। बंगाल में बकरीद के समय 2000 से 2500 करोड़ रुपए का पशु व्यापार होता है। लाखों लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं। सरकार के इस फैसले से पूरे बाजार पर असर पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार को नियम लागू करना था तो पहले करना चाहिए, ताकि लोग दूसरा इंतजाम कर पाते। सरकार ने 1950 के कानून और हाई कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बिना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी गाय या भैंस की कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि सर्टिफिकेट कहां और कैसे मिलेगा। बकरीद से पहले लिए गए इस फैसले से बंगाल में किसान, दूध व्यापारी, पशुपालक और मुस्लिम परिवार परेशान नजर आ रहे हैं। कई लोग कर्ज लेकर चिंतित है तो कोई बढ़ती कीमतों से। लोगों की मांग है कि सरकार नियम बनाए, लेकिन ऐसा समय चुने जिससे गरीब की रोजी रोटी न टूटे।